हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आर एस वेब मास्टरी सीरीज। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का आज एक और टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक है इवेंट्स। तो इवेंट्स क्या होते हैं, सिंपल शब्दों में समझिए तो इवेंट्स का यूज़ करके हम लोग एक क्लास के मेथड से दूसरे क्लास के मेथड को कॉल करते हैं। ठीक है, परफेक्ट है। अब इवेंट्स के लिए हमारे पास एक और चीज़ समझना ज़रूरी हो जाता है कि इवेंट में हम लोग क्या करते हैं, एक क्लास में इवेंट को रेज कर रहे होते हैं एक मेथड में और दूसरे क्लास के मेथड से उसको हैंडल कर रहे होते हैं। ठीक है, सिंपल जैसे कि अगर आप एक्सेप्शन के अंदर भी देखते हैं तो एक ट्राई होता है और कैच ब्लॉक होता है। ट्राई के अंदर हमारा एक्सेप्शन सपोज रेज होता है और कैच के अंदर हम लोग उसको हैंडल कर रहे होते हैं। वैसे ही इवेंट्स के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक क्लास के मेथड से इवेंट्स को रेज करेंगे और दूसरे क्लास के मेथड से उस पर्टिकुलर इवेंट को हैंडल करेंगे। ठीक है, अब इवेंट्स के अंदर तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक तो होता है ट्रिगरिंग मेथड, दूसरा होता है इवेंट हैंडलर मेथड और तीसरी चीज़ है रजिस्टर द इवेंट हैंडलर मेथड। तो ट्रिगरिंग मेथड, जब पहले क्लास के अंदर जिसमें हम लोग इवेंट को रेज कर रहे होते हैं उस पर्टिकुलर मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिगरिंग मेथड कहते हैं। ठीक है, और जिस दूसरे क्लास से उस पर्टिकुलर मेथड को हम लोग हैंडल करेंगे उसको हम लोग इवेंट हैंडलर मेथड कहते हैं। और फिर हमें लास्ट में इवेंट को एज ए रजिस्टर करना होता है यूजिंग सेट हैंडलर सिंटेक्स। ठीक है, तो हम लोग एक छोटा सा रिक्वायरमेंट लेते हैं इसको अच्छे से समझने के लिए। सपोज यूजर हमारा क्या करता है कि इस सिलेक्शन स्क्रीन पे एक सेल्स डॉक्यूमेंट नंबर प्रोवाइड करेगा। उस सेल्स डॉक्यूमेंट नंबर के लिए हम लोग VBAK से कुछ डिटेल्स लेके आएंगे और अगर कुछ इनपुट में गड़बड़ी है तो उसके लिए हम लोग इवेंट्स क्रिएट करेंगे और उनको हैंडल करके अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे। तो आइए ऐसी 38 में हम लोग चलते हैं। क्रिएट बटन पर मैंने क्लिक किया, ये नेम देकर वेब एडिटर में टू अंडरस्टैंड, टाइटल ले लेता हूँ टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ इवेंट्स इन ऊप्स एवेप। परफेक्ट है, मैंने एक एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम यहाँ से ले लिया, एंटर प्रेस किया, पैकेज असाइन किया और TR असाइन कर दिया। सबसे पहले मैं टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट कर लूँगा अपने VBAK टेबल के लिए। तो बिगिन ऑफ ty_VBAK VBLN टाइप VBLN_VA, ये सारी फील्ड्स जो है हमारे VBAK टेबल से हैं और उनके डेटा एलिमेंट्स भी। टाइप ERZDT टाइप ERZDT, ERNUM टाइप ERNUM एंड VB टाइप VBTYPL, end of ty_VBAK। परफेक्टली मेरा टाइप स्ट्रक्चर क्या हो गया, क्रिएट हो गया। इस टाइप स्ट्रक्चर के लिए अब मैं क्या करूँगा, एक इंटरनल टेबल क्रिएट कर लूँगा LT_VBAK टाइप टेबल ऑफ ty_VBAK। ये हमने क्रिएट कर लिया एक इंटरनल टेबल। अब मुझे क्या करना है, एक सेलेक्ट ऑप्शन देना है जिसमें यूज़र हमारा क्या कर रहा होगा, इनपुट दे रहा होगा। तो मैं क्या करूँगा, डेटा, उसके लिए पहले एक वेरिएबल क्रिएट कर लूँगा LVVBLN, लोकल वेरिएबल VBLN टाइप VBLN _VA जो कि उसका डेटा एलिमेंट है। सेलेक्ट ऑप्शंस S_VBLN फॉर LV_VBLN। परफेक्टली मैंने क्या किया, एक सेलेक्ट ऑप्शन यहाँ क्रिएट कर लिया। अब इस सेलेक्ट ऑप्शन के लिए मैं गो टू टेक्स्ट एलिमेंट में जाके एक अच्छा सा नेम दे दूंगा जो कि मेरा सिलेक्शन स्क्रीन पे दिखाई देगा। ये देखिए, अब मैं यहाँ से अपना पहला इवेंट्स क्लास क्रिएट करता हूँ जहाँ से मैं सपोज पहली रिक्वायरमेंट ये है कि अगर कुछ यूज़र इनपुट नहीं दे रहा है तो मैं एक मैसेज डिस्प्ले करना चाहता हूँ सिलेक्शन स्क्रीन पे कि आपने कोई इनपुट दिया नहीं है, और इसके लिए हम लोग इवेंट्स का यूज़ करेंगे। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, क्लास इवेंट नाम का एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ। डेफिनीशन, इस क्लास के डेफिनीशन में मैं एक मेथड प्रोवाइड करूँगा। मेथड पब्लिक सेक्शन पहले डिक्लेयर कर देता हूँ, फिर मेथड्स display_VBAK, और इसके अंदर मुझे एक इवेंट्स भी देना है। तो मैं सपोज इवेंट देता हूँ no_input, कोई भी यूज़र ने इनपुट नहीं दिया है। अब मैं इस क्लास के इम्प्लीमेंटेशन पे जाऊँगा, क्लास इवेंट इम्प्लीमेंटेशन, परफेक्ट है। एंड क्लास, इसके मेथड display_VBAK एंड मेथड। अब देखिए,
अगर यूज़र कुछ इनपुट नहीं दे रहा है तो मैं क्या करना चाहता हूँ कि इफ़ s_vbln इज़ इनिशियल, यानी यूज़र ने अगर कुछ इनपुट नहीं दिया है, svbln खाली है, तो मैं क्या करूँगा, इस इवेंट को रेज कर दूँगा, रेज इवेंट नो अंडरस्कोर इनपुट। और अगर कुछ इनपुट दिया है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एंड इफ उसके लिए पार्टिकुलर सेलेक्ट क्वेरी से डेटा ले आऊँगा, तो सेलेक्ट vbln erdat erzdt ernum एंड vvtype from vvak into table lt_vvak where vbln in s_vbln। परफेक्ट है, कोई एरर नहीं है, डेटा मेरे इस टेबल में आ जाएगा अगर हमने कुछ इनपुट दिया होगा। ठीक है, तो ये तो मेरा इवेंट का क्लास हो गया, जहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक पर्टिकुलरली ट्रिगरिंग मेथड ये हो गया जहाँ से इवेंट हमारा ट्रिगर हो रहा है। परफेक्ट है। अब मैं एक इवेंट हैंडलर क्लास बना लूँगा, क्लास इवेंट हैंडलर डेफिनेशन एंड क्लास इसके अंदर मैं एक मेथड बनाता हूँ, सपोज मेथड, पहले तो पब्लिक सेक्शन, इसके अंदर मैं अपने इवेंट हैंडलर मेथड का नेम दूंगा, सपोज मैं टेक्स्ट नाम का एक मेथड बनाता हूँ, टेक्स्ट फॉर इवेंट। मुझे क्या करना है, इस इवेंट के लिए हैंडलर मेथड बनाना है, तो फॉर इवेंट, उस इवेंट का नेम नो अंडरस्कोर इनपुट फॉर इवेंट नो इनपुट फॉर विच क्लास, फॉर इवेंट क्लास। यहाँ क्या एरर आ रहा है, कुछ सिंटेक्स में तो इशू नहीं लग रहा मुझे, फॉर इवेंट ऑफ क्लास 1, ठीक है, फॉर इवेंट, ओहो 2 बार गलती थी, सॉरी, ऑफ क्लास का नेम क्या हो जाएगा, इवेंट हो जाएगा। परफेक्ट है। तो मैंने यहाँ क्या किया, इस क्लास के अंदर डेफिनेशन दिया, उसके पब्लिक सेक्शन में इस पर्टिकुलर इवेंट के लिए मेथड डिक्लेयर कर दिया। अब मैं इस क्लास के इम्प्लीमेंटेशन पोर्शन में जाऊँगा, क्लास इवेंट हैंडलर, इवेंट हैंडलर पे के इम्प्लीमेंटेशन में मैं गया, एंटर प्रेस कीजिए, एंड क्लास, फिर इस मेथड का नेम दूंगा मैं मेथड टेक्स्ट, फिर एंड मेथड। और ये हमारा जो मेथड है ये क्या है, इवेंट हैंडलिंग मेथड है, यहाँ पे हम लोग इवेंट का हैंडल कर रहे हैं। परफेक्ट है। तो यहाँ अगर कुछ इनपुट नहीं दिया होगा तो उसके लिए यहाँ हम लोग रेज तो कर दिए हैं, पर क्या डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो मैं एक मैसेज डिस्प्ले करना चाहता हूँ। तो मैं AC91 पे सपोज ये मेरा मैसेज है, यू हैव नॉट इंटर्ड एनी सेल्स डॉक्यूमेंट नंबर, इसका मैं यूज़ कर लूँगा। तो मैं क्या लिखूँगा, मैसेज एरर दिखाना है, मैसेज का नंबर 001 और मैसेज क्लास का नेम जो कि हम लोग पैरेंथेसिस में देंगे। परफेक्ट। इन क्लास इज मिसिंग, किधर मिसिंग है भाई, 59 पे। कोई एरर नहीं, ठीक है। अब इस चीज़ को ज़रा समझने की कोशिश कीजिए। हम लोगों ने एक इवेंट क्लास बनाया, उसके इम्प्लीमेंटेशन में जाकर सेलेक्ट क्वेरी लिखी, और अगर डेटा कुछ नहीं दिया था हमने सिलेक्शन स्क्रीन पे, तो इवेंट को रेज कर दिया। फिर दूसरा क्लास बनाया, इस पर्टिकुलर इवेंट को हैंडल करने के लिए एक मेथड डिक्लेयर किया, और उस मेथड के अंदर एक मैसेज डिस्प्ले कर दिया। परफेक्ट है। मैं स्टार्ट ऑफ सिलेक्शन को ट्रिगर करूँगा अब यहाँ से, और दोनों क्लास के लिए मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूँगा। obj1 इज इक्वल टू न्यू इवेंट
और obj2 के लिए अब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूँगा obj2 इज इक्वल टू न्यू इवेंट अंडरस्कोर हैंडलर। परफेक्ट है, मैंने क्या किया, दोनों क्लास के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब मुझे तीसरा पोर्शन पूरा करना है इवेंट के अंदर, जो कि हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है। तीसरा चीज़ होता है रजिस्टरिंग द इवेंट हैंडलर यूजिंग सेट हैंडलर मेथड। तो हम लोग क्या कर रहे होते हैं, सेट हैंडलर करेंगे हम लोग। आइए देखते हैं कैसे। मैं करूँगा सेट हैंडलर, मैंने क्या किया है LO_obj2 इस पार्टिकुलर के हम लोग इवेंट हैंडलर मेथड को कॉल करेंगे। इवेंट उसका नेम मैंने दिया है टेक्स्ट फॉर विच क्लास, फॉर हमारा जो है रेज कहाँ हो रहा है, तो फॉर किसके लिए रेज हो रहा है, फॉर हमारा इवेंट के लिए रेज हो जा रहा है। तो इस पर्टिकुलर क्लास का हम लोग ऑब्जेक्ट का यहाँ नेम देते हैं, तो फॉर LO_obj1। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, रजिस्टर कर रहे होते हैं पर्टिकुलर इवेंट हैंडलर को, रजिस्टरिंग द इवेंट हैंडलर। तो ये हमारे 3 स्टेप पूरे हो गए, जहाँ पे हमने पहले इवेंट को ट्रिगरिंग मेथड में डाला, फिर उसके बाद इवेंट हैंडलर किया और फिर पार्टिकुलरली इवेंट को रजिस्टर कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, LO_obj1 का डिस्प्ले VBA के मेथड को कॉल कर लूँगा, डिस्प्ले VBA के। परफेक्ट है। अब ज़रा मैं करता हूँ इसको एक्टिवेट। अब देखिए मैं यहाँ लगाता हूँ एक पार्टिकुलर डिबगर, एग्जीक्यूट पे क्लिक कीजिए और मैं कुछ इनपुट नहीं देता हूँ और F4 प्रेस करता हूँ, सीधे डिबगर हिट हुआ, मैंने किया F5 हुआ है। अब देखिए सीधे के सीधे कहाँ गया, डिस्प्ले VBA के इम्प्लीमेंटेशन पोर्शन में गया है। अब फिर से F5 प्रेस कीजिए, इवेंट के रेज पे आया है, यानी हम लोगों ने कोई इनपुट नहीं दिया है, तो इफ़ के अंदर हम लोग चले गए। अब मैं फिर से F5 प्रेस करता हूँ, जैसे ही मैंने F5 प्रेस किया तो सीधे मेरा डेटा कहाँ आ गया, इवेंट हैंडलर क्लास के उस पर्टिकुलर मेथड के अंदर आ गया जिसको हम लोग यूज़ करने वाले हैं। F5 प्रेस किया और मुझे यहाँ इनपुट मिल गया कि यू हैव नॉट इंटर्ड एनी सेल्स डॉक्यूमेंट नंबर। तो इस तरह से हम लोग एक इवेंट का यूज कर सकते हैं। परफेक्टली समझ में आ गया होगा। अब सपोज अगर मैंने कुछ इनपुट दिया तो कुछ डेटा भी आएगा, तो उसको मैं चेक कर लूँगा। इफ़ LT VBA के इज़ नॉट इनिशियल और इंडिफ देता हूँ, मैं जाऊँगा पैटर्न पे, अबैप ऑब्जेक्ट पैटर्न इंटर प्रेस करूँगा और यहाँ से CLS_ALV टेबल के फैक्ट्री मेथड को कॉल कर लूँगा ALV डिस्प्ले करने के लिए, क्योंकि हमारे मल्टीपल डेटा प्रेजेंट है तो राइट स्टेटमेंट से काम नहीं चलने वाला। और यह सिंपल ALV दिखाने के लिए ये परफेक्टली हमारा CLS_ALV टेबल आसानी से हमारे लिए फीचर्स प्रोवाइड करता है, तो इसका यूज़ हम लोग कर लेते हैं। यहाँ RSALV टेबल से हमें ऑब्जेक्ट मिल जाएगा CLS_ALV टेबल का, LO_ALV का नेम दे दिया मैंने, यहाँ अपने इंटरनल टेबल को पास कर दिया। और मैं क्या कर लेता हूँ, इस ऑब्जेक्ट का यूज़ करके डिस्प्ले मेथड को कॉल कर लेता हूँ। परफेक्ट, मैंने किया एग्जीक्यूट। सपोज मैं कुछ इनपुट नहीं देता हूँ और मैं प्रेस करता हूँ F8, मुझे कुछ नहीं इनपुट यहाँ दिखा और एक मैसेज भी मिल गया कि यू हैव नॉट इंटर्ड एनी सेल्स डॉक्यूमेंट नंबर। मैं फिर से करता हूँ F8 और मैं कुछ इनपुट देता हूँ 1 to 30 और मैंने एग्जीक्यूट पे क्लिक किया। परफेक्टली मेरा ALV आ गया 1 to 30 डेटा के साथ। ठीक है जी। आप देखिए ये तो हो गया हमारा एक सिंगल इवेंट। एक पर्टिकुलरली हम लोग सिंगल इवेंट कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। अब आइए समझते हैं कि अगर मेरे पास रिक्वायरमेंट हो मल्टीपल इवेंट्स का, कि मैं एक क्लास का यूज़ करके मल्टीपल इवेंट बनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा। तो मैं सिंपल सा एक रिक्वायरमेंट लेता हूँ। ये तो था कि मेरा नो इनपुट, अगर यूज़र ने कोई इनपुट नहीं दिया है और सपोज अगर यूज़र ने कुछ गलत इनपुट दे दिया,
तो भी तो मेरी एल वी में डेटा नहीं आएगी ना। तो उसके लिए भी मैं क्या करता हूँ, एक इवेंट बना लेता हूँ। यहाँ इवेंट में मैं नेम दे दूँगा रॉन्ग इनपुट, सपोज रॉन्ग अंडरस्कोर इनपुट। परफेक्टली मैंने अपने इवेंट का नेम यहाँ दे दिया। अब इस इवेंट के को मुझे रेज भी करना होगा इस क्लास के अंदर। तो यहाँ पे मैं एक और चीज़ लिख देता हूँ कि इफ़ एल टी अंडरस्कोर वी बी ए के इज़ इनिशियल, यानी अगर कुछ डेटा आया ही नहीं तो रॉन्ग इनपुट ही हमने दिया होगा ऑब्वियसली। तो मैं क्या कर दूँगा यहाँ से रेज इवेंट रॉन्ग अंडरस्कोर इनपुट। परफेक्टली यहाँ से मेरा इवेंट क्या हो जाएगा, रेज हो जाएगा। एक्टिवेट करता हूँ, कोई एरर नहीं है। अब मैं आता हूँ इवेंट हैंडलर क्लास के अंदर। एक मेथड तो मैंने बनाया है फॉर नो इनपुट के लिए। अब मुझे एक और इवेंट हैंडलर बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये दे दूँगा और यहाँ कॉमा, दूसरे का नेम सपोज मैं दे देता हूँ टेक्स्ट रॉन्ग फॉर इवेंट। इवेंट का नेम क्या है हमारा, रॉन्ग इनपुट, रॉन्ग अंडरस्कोर इनपुट ऑफ विच क्लास, इवेंट क्लास। तो कोई एरर नहीं आना चाहिए। एरर आ गया इम्प्लीमेंटिंग, अच्छा सॉरी, यहाँ मेथड तो मैंने दे दिया, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन भी तो मुझे यहाँ देना होगा। तो मैं उसका नेम दे देता हूँ मेथड थर्ड का नेम मैंने क्या दिया है, टेक्स्ट अंडरस्कोर रॉन्ग, और एंड मेथड। इसके लिए भी मुझे एक मैसेज डिस्प्ले करना है, तो मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, इसी का मैं यूज़ कर लूँगा। मैसेज E000 जो कि मेरा नंबर हो गया, और इस मैसेज क्लास का नेम। तो यहाँ हमने क्या कर लिया, इवेंट हैंडल कर दिया, इवेंट हैंडलिंग फॉर रॉन्ग इनपुट। अगर कुछ गलत इनपुट दे रहा है तो भी तो मुझे कुछ मैसेज दिखना चाहिए ना वहाँ, उसके लिए ये मैंने इवेंट का यूज़ कर लिया। ठीक है, तो दो स्टेप तो पूरे हो गए। पहला था हमें इवेंट को रेज करना ट्रिगरिंग मेथड के अंदर, दूसरा हो गया हमारा इवेंट को हैंडल करना, दोनों हमने कर लिया। अब मैं आता हूँ स्टार्टअप सिलेक्शन के अंदर सेट हैंडलर के लिए। अब ये दोनों के लिए मैं कैसे करूँगा, तो ये और भी आसान है। ऐसे देखिए कि इफ़ एस अंडरस्कोर VBLN इज़ इनिशियल, अगर इनिशियल है तो ये वाला हमारा इवेंट हैंडल होगा एंड इफ, और अगर नॉट, यहाँ ये परफेक्टली LV दिख जाएगा, और एल्स में जाके मैं क्या कर दूंगा कि अगर डेटा उसके अंदर नहीं आया है तो उसका मतलब सिंपल है कि वो हमारा VBA के अंदर रॉन्ग डेटा है। तो मैं यहाँ से दूसरे के लिए सेट हैंडलर कर दूंगा, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको कर देता हूँ पेस्ट। टेक्स्ट का विच वन, रॉन्ग। यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, रजिस्टरिंग द इवेंट हैंडलर फॉर रॉन्ग इनपुट। परफेक्टली क्लियर है, फॉर नो इनपुट। मैं एरर चेक कर लेता हूँ, कोई एरर नहीं, पहले एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सपोज मैंने कोई इनपुट नहीं दिया तो मेरा मैसेज आएगा यू हैव नॉट इंटर्ड एनी सेल्स डॉक्यूमेंट नंबर। फिर मैं F8 प्रेस करता हूँ और मैं कुछ गलत इनपुट देता हूँ। अब देखिए इस बार मेरा ये इवेंट ट्रिगर नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, इज़ नॉट इनिशियल पे ये मेरा इवेंट ट्रिगर नहीं हो रहा। इसका रीज़न क्या है, फॉर इवेंट रॉन्ग इनपुट दिया मैंने। इफ़ LT VBA के इज इनिशियल, यहाँ पे भी एक ट्रिगर लगा देते हैं। अब एग्जीक्यूट करते हैं, कुछ रॉन्ग इनपुट देता हूँ मैं, एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक किया, डिबगर हिट हुआ मुझे, तो इवेंट रेज हो रहा है
फिर मैं अंदर जाऊंगा, इवेंट ट्रिगर होगा, यहाँ तक तो काम कर रहा, तो इनपुट दिख क्यों नहीं रहा। F8 प्रेस कीजिए, एग्जीक्यूट, एक सेकंड, ABC इवेंट ये रेज हो रहा है, फिर F5 होगा, अंदर गया हम लोग, F6 किया, फिर F6, मैसेज नहीं आ रहा क्यों। इम्प्लीमेंटेशन पे जाते हैं, कुछ गड़बड़ नेम तो नहीं दिया, ZRMS रॉन्ग इनपुट के लिए टेक्स्ट रॉन्ग का नेम दिया है फॉर, अच्छा डिस्प्ले VBA के कॉल हुआ का टेक्स्ट रॉन्ग फॉर LO OBJ1, परफेक्ट है। फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, एक्टिवेट किया, ABC मेरे मैसेज वाले इम्प्लीमेंटेशन पोर्शन पे डेटा जा नहीं रहा। इसका रीज़न क्या हो सकता है कि अगर इस एल्स में जाकर यहाँ लिख देते हैं, अब चलेगा। अब ठीक है, अब देखते हैं। मैंने एग्जीक्यूट किया, एक गड़बड़ इनपुट दिया ABC और F8 दबाया, परफेक्ट मेरा मैसेज आ गया, यू हैव एंटर्ड रॉन्ग सेल्स डॉक्यूमेंट नंबर। हो मैंने थोड़ा गलत जगह इवेंट को हैंडलर कर दिया था। हमें एक्चुअली में इस मेथड को कॉल करने से पहले ही रजिस्टर करना होता है। तो यहाँ देखने का कोशिश कीजिए। पहले मेरी रिक्वायरमेंट ये थी कि अगर मैं यूज़र से सिलेक्शन स्क्रीन पे कुछ इनपुट ले रहा हूँ, अब इनपुट लिया, अगर गलत इनपुट लिया तो मैं एक पर्टिकुलर मैसेज डिस्प्ले कर रहा हूँ रॉन्ग इनपुट से, और अगर कोई इनपुट नहीं लिया तो नो इनपुट से डिस्प्ले कर रहा हूँ। तो इसके लिए मैंने 2 इवेंट ले लिए। इस क्लास के अंदर मैंने इवेंट को रेज किया पर्टिकुलरली, अगर इनिशियल था तो नो इनपुट को किया, और अगर वैल्यू यहाँ नहीं आई तो मैंने रॉन्ग इनपुट को रेज किया। ठीक है, अब मैं उस मेथड्स के अंदर गया, उसके इम्प्लीमेंटेशन पोर्शन में, जहाँ से मैंने इवेंट को हैंडल किया। 2 मेथड बनाए, एक टेक्स्ट रॉन्ग के अंदर मैंने ये मैसेज दिया कि अगर कोई इनपुट नहीं है डेटा के अंदर, मतलब सिलेक्शन स्क्रीन पे कोई इनपुट नहीं दिया यूज़र की तरफ से। फिर दूसरा टेक्स्ट रॉन्ग दिया, जहाँ से अगर कोई भी डेटा हमारे उस पर्टिकुलर इनपुट के लिए अवेलेबल नहीं है तो रॉन्ग सेल्स डॉक्यूमेंट नंबर मेरा पॉपअप होगा। और परफेक्टली यहाँ हम लोगों ने इवेंट को रजिस्टर किया, फिर VBA के मेथड को कॉल किया और ALB के फॉर्म में डिस्प्ले कर दिया। फिर एग्जीक्यूट करते हैं। सपोज मैं कुछ इनपुट देता हूँ, क्यों नहीं 1, अब ठीक है, परफेक्ट ALB मेरी आ जाएगी। अगर मैं कुछ गलत डेटा दूंगा ABC तो मेरा मैसेज आएगा कि रॉन्ग सेल्स डॉक्यूमेंट नंबर, परफेक्ट है। तो ये तो हमारे हो गए इवेंट्स। इवेंट्स क्या होते हैं, हम लोग इवेंट्स का यूज़ करके एक क्लास के मेथड से दूसरे क्लास के मेथड को कॉल कर सकते हैं। इवेंट के लिए हमारे पास 3 मैंडेटरी चीज़ होगा, एक ट्रिगरिंग मेथड होगा, दूसरा इवेंट हैंडलर मेथड होगा, और तीसरा रजिस्टर द इवेंट हैंडलर मेथड। ट्रिगरिंग मेथड से हम लोग इवेंट को रेज करते हैं, इवेंट हैंडलर से उस पर्टिकुलर के लिए मैसेज डिस्प्ले जो भी करना है उसका डिटेल्स देंगे, और फिर मुझे सेट हैंडलर का यूज़ करके रजिस्टर करना होगा उस मेथड को कॉल करने से जस्ट पहले। तो मैंने एक रिक्वायरमेंट लिया और उसको पूरा किया। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।